If the language is a barrier, you may watch the same video in English. Link is given in the description. Hello students, दीपक ट्यूशन सेंटर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स, स्टैंडर्ड सिंबल्स, बेसिक टर्मिनोलॉजीज और फॉर्मूलेज पे डिस्कशन करेंगे और हम चैप्टर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो क्रिटिकल एरियाज, जहां पे मैंने डिस्कस किया है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मार्क्स कहां लूज करते हैं। तो आप उन मिस्टेक्स पे गौर करें और ध्यान रखें कि वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। फैक्टराइजेशन, इस चैप्टर को रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम भी बोला जाता है क्योंकि इनमें दो ही थ्योरम्स है, वो है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। हमारा जो थ्योरम्स है उनका एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उसको तुम अप्लाई कैसे कर रहे हो, उसको यूज करके सम्स अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो वो एग्जैक्ट थ्योरम्स याद करने का कोई जरूरत नहीं। इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सब पार्ट 1, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2? पार्ट 2, इज x माइनस 1 अ फैक्टर ऑफ fx? सो क्वेश्चन के हिसाब से fx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सो इट्स अ फंक्शन ऑफ x। क्योंकि हम लोगों को पूछा है कि x प्लस 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तो सबसे पहले तुमको जो भी वो चीज दिया रहता है x प्लस 2 या वॉटेवर, उसको x माइनस समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना होगा। तो x प्लस 2 को लिख सकते हैं x माइनस ऑफ माइनस 2, हमारे लिए ये माइनस 2 मैटर करता है। सो रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि जब fx को, कोई बड़ा इक्वेशन को, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, तो ये जो माइनस 2 अचीव हुआ, इसको अगर तुम f में पुट कर दोगे तो यही रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर इक्वल्स टू f माइनस 2। इसका मतलब जहां जहां x है वहां पे माइनस 2 पुट कर देंगे। सो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 3, सो ये आएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस 3, दैट इज 15। तो रिमाइंडर 15 होगा। सो रिमाइंडर थ्योरम के लिए इस टाइप का प्रोसेस यूज करना पड़ता है, पर फैक्टर थ्योरम थोड़ा सा अलग है। वैसे तो बहुत सिमिलर है क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इस प्रोसेस से आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, और फैक्टर थ्योरम बोलता है कि इस प्रोसेस से जो रिमाइंडर निकलता है अगर वो जीरो है, इसका मतलब ये जो चीज तुमने डिवाइड किया है ये पक्का उस बड़े वाले टर्म का फैक्टर होगा। सो फैक्टर थ्योरम के लिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में पार्ट 2 में हम लोगों को x माइनस 1 दिया, तो इसको कोई भी और फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का जरूरत नहीं है। x माइनस 1 इज ऑलरेडी x माइनस समथिंग, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1, वो 1 मैटर करता है x माइनस 1 का। यही अगर x प्लस 2 होता तो पहले ये डिस्प्ले करना पड़ता और फिर इस माइनस 2 का यूज करते हैं यहां पे, बट क्योंकि x माइनस 1 है डायरेक्टली, सो पुटिंग x प्लस 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ऑब्वियसली इक्वेशन 1 पहले इसको मार्क करना पड़ेगा, तो हमने इस इक्वेशन को कॉपी करके इसको मार्क कर लिया है। f1, तो हर जगह जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दो। f1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, इसको सॉल्व किए तो 0 आया। f1, यही तो एकदम सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है तो ये बेसिकली क्या है, रिमाइंडर। और किसी भी चीज को अगर किसी और चीज से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब पक्का फैक्टर थ्योरम बोलता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx, तो ये ट्रू हो गया। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा जगह नहीं है जहां पे तुम मार्क्स लूज कर सकते हो अनटिल अनलेस कॉन्सेप्ट में ही एरर हो। कुछ एकदम बेसिक प्लेसेस है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई भी चीज ये दिया हो डिवाइडेड बाय, तो इसको हमेशा x माइनस समथिंग के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहिए, नहीं तो टीचर क्वेश्चन मार्क डाल देगा कि तुम ये वैल्यूज ला कहां से रहे हो। और दूसरा जो एकदम बेसिक जगह है वो हमेशा ही बताता है कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट होता हुआ दिखाओ, अगर वो नहीं दिखाओगे तो वहां पे टीचर मार्क्स काट सकता है या तुमसे भी मिस्टेक हो सकता है। और जैसा कि बेसिक डील होता है, जो विच इंप्लाइज या और लगाते हैं या फिर एक फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सब लिखना ही होता है। यूज फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज कंप्लीटली x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। सो क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया है हम लोग उसको fx ले लेते हैं। सो x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 को इक्वेशन 1 डाल देते हैं। क्वेश्चन में बोला है फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको फैक्टराइज करना है।
तो फैक्टर थ्योरम के लिए सबसे पहले तुमको चाहिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है ना। वो वैल्यू कैसे आता है, वो ट्रायल एंड एरर मेथड से आता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 -1 -2 +3 -3 ये सब x में डाल के देखते हैं। पहले 1 डालते हैं, अगर 1 डाल के जो टोटल वैल्यू आता है वो 0 आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लेते हैं, या फिर -1 डालते हैं, 2 डालते हैं, ऐसे करके ट्रायल एंड एरर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 डाला और ये 0 आ गया, तो मैं सीधा लिखूंगा पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट f2, तो यहाँ पे 2 पुट किया इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 -4, सो वी गेट 8 + 4 -8 -4 विच इज 0। तो फैक्टर थ्योरम बोलता है कि जो वैल्यू तुम पुट करते हो अगर वो डालने से 0 आया, मतलब मन में सोचो रिमाइंडर 0 आया, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि x -2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, सो x -2 हो जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा। एक बार तुमको एक फैक्टर पता चल गया, अब तुमको क्या करना है, इसको उससे डिवाइड करना है और उससे क्या हो जाएगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा। रियलिटी में तो ट्रायल एंड एरर इनफाइनाइटली चल सकता है, मैं हर नंबर डाल डाल के देख सकता हूं, पर कभी कभी क्या होता है फ्रैक्शंस होते हैं यहाँ पे जो हम लोग जज नहीं कर पाते, तो वैसे सिनेरियो में हम लोगों को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड में x को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ -2x² आएगा, सो यहाँ पे x³ कट जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाता है, सो +x² + 2x² गिव्स अस 3x² और -4x नीचे आ जाएगा। इसको अब की बार क्या करेंगे, +3x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो +3x इंटू x गिव्स मी +3x² और +3x इंटू -2 गिव्स मी -6x, सो यहाँ पे अब की बार फिर से साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, सो -4x + 6x गिव्स मी 2x और -4 नीचे उतर जाएगा। वैसे ही फिर से खेलेंगे, तो अब की बार x को 2x बनाने के लिए +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 2 गिव्स अस 2x और 2 इंटू -2 गिव्स अस -4, साइन चेंज करेंगे दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। और वो तो होना ही चाहिए था क्योंकि हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो रिमाइंडर कुछ नहीं आया, लॉजिकल है। एक डिवीजन एल्गोरिथम है जो बोलता है कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड, सो बेसिकली दिस इनटू दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस, सो fx ये fx है इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस प्लस 0 लिखने का तो जरूरत नहीं है, सो अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन इसको और फैक्टराइज किया जा सकता है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करके इसको और फैक्टराइज करेंगे और 3 फैक्टर्स आ जाएंगे और वही मेरा आंसर हो जाएगा। सो x² + 3x + 2 के फैक्टर्स को ब्रेक करना है, 2 को फैक्टर्स लाना है जिससे कि ऐड करके 3 आए, तो 1 + 2, सो x² + 2x + x + 2, यहां पे मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया और लास्ट 2 टर्म्स में से +1, फिर x + 2 को दोनों से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आया x -2 x + 2 x + 1। ये x -2 रिपीटेडली कॉपी पेस्ट करते रहना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और ये हमारा फैक्टराइज हो गया। इफ x -2 is a factor of the expression 2x³ + ax² + bx -14 and when the expression is divided by x -3, it leaves a remainder 52. Find the values of a and b. So क्वेश्चन के हिसाब से जो एक्सप्रेशन दिया है उसको fx ले लेते हैं, so fx equals to 2x³ + 3ax² + bx -14, और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, इक्वेशन 1। अभी क्योंकि गिवन है x -2, तो ऑलरेडी x -2 के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया हुआ है, मतलब x माइनस समथिंग, और हम लोग को बोला है कि वो फैक्टर है, तो पुटिंग x equals to 2 in equation 1 we get f2 equals to 2 into 2 का क्यूब प्लस a into 2 का स्क्वायर प्लस b into 2 -14। क्योंकि क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये इसका फैक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम लोग डायरेक्टली इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं, उसके लिए कुछ मेंशन करने का जरूरत नहीं है। सो इसका वैल्यू 0 equals to 16 + 4a + 2b -14। 16 - 14 का वैल्यू 2 होता है, 2 को उधर भेज देंगे, तो 4a + 2b equals to -2,
यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू -2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -1। चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ट्रीट कर लो, आगे एक और इक्वेशन बनेगा ए और बी में और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, या फिर मेरे को ये सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने बी का वैल्यू -1 -2a निकाल लिया। तुम चाहो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लेके सेकंड इक्वेशन बना के एलिमिनेशन भी प्रोसीड कर सकते थे, जैसे तुमको ठीक लगे। इधर सेकंड पार्ट में हम लोग को गिवन है कि अगर fx को x -3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 52 आएगा, पर हम लोग को पता है बाय रिमाइंडर थ्योरम fx व्हेन डिवाइडेड बाय x -3 गिव्स द रिमाइंडर f3 x माइनस समथिंग, वही समथिंग या यूज करते हैं हम लोग। सो बेसिकली 52 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 माइनस 14, सो विच इंप्लाइज 52 इज इक्वल्स टू 54 माइनस प्लस 9a प्लस 3b, और b का वैल्यू क्या है -1 -2a, सो हम लोग यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर देते हैं -1 -2a -14, so 54 minus 14 gives me 54 minus 14 gives me 40, और 40 को इधर भेज देंगे तो 52 minus 40 gives us 12, और इधर हम लोग 9a और इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 -6, इस -3 को इधर भेज देंगे तो 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, और 9a minus 6 3a होता है, तो इसको नीचे ले आएंगे तो a का वैल्यू 5 आ जाएगा। अभी क्योंकि b का वैल्यू तो -1 -2a था, तो a के जगह पे अगर 5 पुट करेंगे तो -1 -10 दैट इज -11, सो फाइनली a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू -11 हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। अगर इस चैप्टर के सम्स में आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो अपने डाउट्स को कमेंट में मेंशन करें, मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इस आइकॉन पे क्लिक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहे।